जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सेशन में हम अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके कुछ और बिंदु को हम देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म और क्या क्या हैं। चलिए देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। हमने कुछ गुणधर्म को पहले देख लिया है। अगला गुणधर्म हम देखते हैं जिसमें है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अर्थात अम्ल एवं क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करती है तो क्या परिवर्तन होता है। देखिए, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल दो उत्पादों की प्राप्ति होती है, लवण तथा जल, ठीक है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराने के पश्चात उत्पाद के रूप में लवण और जल मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? लवण और जल, दो चीजों का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ देखा है कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। वही चीज है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के पश्चात लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं इसे समीकरण के द्वारा कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है, किस तरह निर्माण हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरफ और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल और क्षारक दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होगा, अर्थात लवण और जल। तो आपने देख लिया कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करने के पश्चात क्या मिलता है। श्योर है, लवण और जल की जो है जल मिलता है, ठीक है। तो समीकरण द्वारा भी हमने देख लिया। अगला हम देखते हैं इसमें कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने के पश्चात क्या परिवर्तन होते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो इसमें आगे देखते हैं। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, जैसा पहले हम देखे हैं पहला पॉइंट में, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। सेम ऐसा ही प्रदान करते हैं लवण एवं जल, जैसा कि अम्ल एवं क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया होने के पश्चात लवण एवं जल प्राप्त हो रहे थे। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड के पश्चात भी लवण एवं जल ही प्राप्त होंगे। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इसको भी हम देखते हैं कि इसमें इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अम्ल और धात्विक ऑक्साइड दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगी तो लवण और जल का निर्माण होगा, लवण और जल उत्पाद के रूप में मिलेंगे। चलिए, हमने देख लिया इसमें भी लवण और जल का निर्माण हो रहा है अम्ल और धात्विक ऑक्साइड के अभिक्रिया के पश्चात के फलस्वरूप। तो हम इसको देखेंगे समीकरण द्वारा, जैसे कि ऊपर हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस HCl, दोनों को हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl मिलेगा और H2O मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी बने रहिए और लगातार अपने शिक्षा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जय हिंद, जय भारत।